सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे एनएचपीसी के रिजल्ट्स और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ, तो चलिए देखते डिटेल में। जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया अभी वो है ₹1.40 डिविडेंड, जो कि 14% रहेगा। अभी ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसकी जो डेट रहेगी वो 13 फरवरी है भाई, रिकॉर्ड डेट इसकी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर आखिरकार कैसा देखने को मिलने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में डाटा दिया गया है। अगर बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो है 2616 करोड़। जो प्रीवियस क्वार्टर में थी वो थी 3402 करोड़ की, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो थी वो 2549 करोड़ की थी भाई। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी इनकम हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा हम देखेंगे इसके एक्सपेंस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 2217 करोड़ के है भाई। जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुए वहाँ पर 1840 करोड़ के एक्सपेंस थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1733 करोड़ के। तो एक्सपेंस ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन रिवेन्यू अब की बार ज़्यादा अभी एक्सपेंसिव फिर से, मतलब कंपनी तो प्रॉफिट में ही है, बट प्रॉफिट कितना चलिए देखते हैं अभी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें देखने को मिल रहा है वो केवल 330 करोड़ का है भाई। जो प्रीवियस क्वार्टर में 1060 करोड़ था वहाँ से बड़ा डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में, करीब आप लोग देखोगे भी 60% के करीब। इसके अलावा आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू ईयर टू ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो 623 करोड़ से 330 करोड़ पर है, नहीं 50% के करीब यहाँ पर भी ड्रॉप है। तो बड़ा ड्रॉप हमें ईयर टू ईयर बेसिस पर भी देखने को मिल रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी। इसका रिवेन्यू भी आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन रहा है। ठीक है, एक्सपेंस भी बढ़े हैं। इन सब के चलते स्टॉक के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से पीछे के मुकाबले खराब आते हुए नजर आए। अभी अर्निंग पर शेयर की बात करें यानी कि ईपीएस की, तो वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी हमें जो देखने को मिल रहा है सिर्फ 20 पैसे अभी, जो प्रीवियस में 79 पैसे था 39 प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो ये इसके रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स पीछे के मुकाबले भी थोड़े से खराब आते हुए नजर आए हैं। साथ में आप लोग देखोगे डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और यही नहीं है, इसके अलावा आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ये प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे डाउन गए हैं, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से भी मार्जिन्स टूटे हैं इसके। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो ईयर टू ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज हुई है। और बाकी आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, सॉरी ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो हमें गिरते हुए नजर आए। 51.24% से 33.90% पर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 24.9% था, वहाँ से इंक्रीज हुए हैं भाई। तो ये रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स भाई वास्तव में ख़राब है तो इम्पैक्ट नेगेटिव होगा भाई, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या कुछ इसके लेकर जो अभी आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी। और बाकी ये जो नोट्स दिए गए नीचे में, इन्हें आप लोग जरूर डिटेल में पढ़ना भाई। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।